एक हफ्ते तक मारा मारा फिरता रहा, लेकिन कहीं कोई ठिकाना या नौकरी न मिली। जमा पूंजी को डर डर के इस्तेमाल कर रहा था कि पीछे कौन सी कोई जगह छोड़ कर आया था जहाँ से उसे रुपए भिज जाते। उल्टा अब्बू को कर्जदार करके आया था। 2 महीनों में ही हसन को तारे नजर आ गए। गोरों का हत्या में सलूक इसमें गमो गुस्से की लहर दौड़ा देता, लेकिन कुछ कहने की बजाय चुप रहने पर मजबूर था। इन 2 महीनों में इसने जूते पॉलिश किए, होटल में वॉशरूम साफ किए, बड़े बड़े मॉल में पोछे लगाए कि हसन को इससे ज्यादा अच्छी जॉब देने के लिए कोई तैयार न था। चंद अपने जैसे समंदर पार आने वाले डॉलर कमाने के ख्वाब देखने वाले हमवतनों से मुलाकात हो गई, जिनकी बदौलत एक गंदा गलीज कमरा रात को सोने के लिए मिल गया था। दिन भर बेगानों के इस झाम में दर दर भटक कर 4 पैसे कमाता, जो पेट भरने लायक भी चीज मुहैया करने से कासिर थे। अब हसन को घर की वो दाल रोटी की याद आती जो 3 वक्त माँ बड़े मोहब्बत से इसके आगे रखती थी, और वो सौ नखरे दिखाता, अक्सर खाने से ही इनकार कर देता। अब भरने वाला मुंह तक ले जाते हुए माँ बाप बहन भाई की याद से कलेजा मुंह को आता था। इन्हीं हालात से उलझता हुआ बीमार पड़ गया। कोई पुरसाने हाल न था, कोई अपना न था। कमरे में इसके साथ 4 नफूस और भी रहते थे, जो थे तो पाकिस्तानी, लेकिन गोरों के साथ रह रहकर इनमें भी बेइज्जती के जरासीम वापस मकदार में आ चुके थे। हर वक्त अपने आप में मगन रहते। सबके पेश नज़र सिर्फ एक ही बात थी, पैसे कमाना। बाकी कौन मर रहा है कौन जी रहा है इस बात से बिल्कुल लाताल्लुक़ थे। इनका इतना एहसान ही काफ़ी था कि सर छुपाने को ठिकाना दे दिया था, वो भी इसलिए कि सब मिलाकर इस गलीज कमरे का किराया देते थे और हसन से भी वसूल करते। शुरू में लगातार 1-2 दिन के वक्फे से वालिदैन से रब्ता किया, लेकिन अब कई कई दिन गुजर जाते रब्ते किए, जेब इजाज़त भी न देती थी। हसन हालात से लड़ लड़ कर थक चुका था। वो अच्छी तरह से समझ चुका था कि अपना मुल्क ही अपना होता है, जहाँ रूखा सूखा खाने में, कम कीमत कपड़े जूते पहनने में, कमाने में जिल्लत नहीं होती। जिल्लत क्या होती है, वो परदेश में गुजरे 2-3 माह में अच्छे से जान गया था। कई दिन बीमारी की हालत में गोरों के वॉशरूम साफ करके इतना पैसा जमा कर पाया कि अपने अब्बू से रब्ता करे। तकरीबन 15 दिन बाद अब्बू से रब्ता हुआ तो फूट फूट कर रो पड़ा, अब्बू मुझे वापस बुलवा लें। अब्बू जी प्लीज़, अब्बू जी कुछ भी करके मुझे बुलवा लें। अब्बू का दिल पसेज गया। वो जानते थे जो माँ बाप की बात नहीं सुनता समझता, उसे ज़माना बहुत जल्द समझा देता है। बाप आखिर बाप होता है। पूरी दुनिया में जब कोई साथ नहीं देता, हर शख्स गिराने की दर्द पे होता है, तब माँ और बाप भी होते हैं जो उंगली थाम कर एक बार फिर तरह से चलना सिखाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे 9-10 महीनों की उम्र में लड़खड़ा कर चलने वाले बच्चे को पहले खड़ा होना फिर कदम उठाना सिखाते हैं। परदेश में लाचार पड़े हसन को वक्त ने एक ही ठोकर में समझा दिया था कि अपने ही हमेशा काम आते हैं। न जाने अब्बू ने कितनी भाग दौड़ करके पैसों का इंतजाम किया, और बिलाखिर 1.5 माह मज़ीद अजियत तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद हसन ने अपने वतन की सरजमीन पर पाँव रखा। वो वतन की मोहब्बत एक अंगड़ाई लेते हुए पैदा हो गई। हसन के मतलूब बीमार जिस्म में जैसे तवानाई सरायत कर गई। वतन की हवाओं ने आगे बढ़कर हसन का खैर मकदम किया, तो हसन का दिल हवाओं के संग झूम उठा। एयरपोर्ट से बाहर निकलते में इसने वतन की मिट्टी को उठाकर चूम लिया। बेख्तियार दिल पुकार उठा, मेरे वतन तुझे सलाम। सामने ही अब्बू बाजू फैलाए खड़े थे। शर्मसार हसन इन बाहों में समाता चला गया। अब्बू खुश थे, उनका सुबह का भूला शाम से पहले घर लौट आया था।